तो आज दिसंबर के पहले ही दिन हमें शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई। मतलब शुरुआत गिरावट से हुई, जबकि पिछले हफ्ता कुछ अच्छा डेटा आया था इंडिया का, तो उसको देख करके लग रहा था कि जब इस हफ्ते मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले। हालांकि अभी जो मार्केट चल रहा है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन उम्मीद थी कि भाई आज अच्छी खासी मतलब परफॉर्मेंस शेयर मार्केट दे सकता है। तो क्या वजह रही आज शेयर मार्केट में गिरावट की, वो सारी वजह इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आज 1 दिसंबर है दोस्तों, महीने का पहला दिन है। सारी अपडेट हम शेयर मार्केट की इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज 26,175 पे जाके बंद हुआ है। गिरावट है -10% की, है ना। तो आज क्या हुआ, मार्केट जब ओपनिंग हुई ना तो अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग बहुत अच्छी थी, हाई से ओपन थी, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट एकदम से फिर गिरता चला गया। तो ऐसा क्या हुआ आज, तो वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ओपन हुआ था 26,325 पे, अच्छी ओपनिंग थी। और आज का जो लो गया 26,124 पर गया। तो अच्छी बात ये कि आज निफ्टी ने अपना जो 26,000 है ना वो ब्रेक नहीं किया, मतलब नीचे नहीं गया। तो अपना ऑल टाइम हाई बना करके 26,000 रखा हुआ है। तो ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे 26,325 है, 52 बिग्स हाई। तो आज भी जो हाई गया है ना निफ्टी, वो गया है 26,325। तो आज भी इसने अपना हाई मेंटेन करके रखा है, निफ्टी ने अपने हाई को टच किया, लेकिन जब क्लोज हुआ दोस्तों तो ये गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ऐसी क्या वजह है कि आज जो मार्केट हमारा गिरावट देखने को मिला। इसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया, उसने अपना ऑल टाइम नया हाई बना दिया, नया ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि शुरुआत जो हुई थी बैंक निफ्टी की, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी अच्छी शुरुआत थी, लेकिन बाद में ये भी फिर गिर गया मार्केट। ओपन 60,102 पे हुआ, प्रीवियस क्लोज था 59,752, हाई 60,114, 52 बिग्स हाई भी 60,114 का है निफ्टी बैंक में। तो आज निफ्टी बैंक ने दोस्तों एक नया अपना रिकॉर्ड बना दिया है 60,114 का। तो ऑल टाइम हाई अब इसका नया नंबर आ चुका है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई मार्केट में गिरावट क्यों आई। सब ठीक ठाक चल रहा था, भारत की जीडीपी बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रही है। अब देख सकते हो उसमें 8.2% की तेज़ी, 8.2% से मतलब हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। और ये पिछली जो 6 तिमाही है, मतलब इससे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है कब से कब तक का है, तो जुलाई से लेके सितंबर तक का है। तो इससे पहले जो 6 क्वार्टर थे तो उसमें अभी तक की सबसे तेज ग्रोथ है 8.2% की, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जीडीपी से जो नंबर्स आते हैं, अगर बढ़ते हुए नंबर्स है तो वो हमको यही बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन इससे एक उम्मीद हुई थी, ये शुक्रवार के दिन आया था डेटा, तो इससे एक उम्मीद जाग गई थी कि अब सोमवार के दिन आज मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि अपना जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी वो उससे भी ऊपर जाके बंद हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जीडीपी का डेटा अच्छा है तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट क्यों गिरा, दूसरी चीज़ें आ गई बीच में। तो जीडीपी का जो प्रभाव था दोस्तों वो कम हो गया। क्या वजह आ गई, तो सबसे पहली वजह आ गई कि जो हमारा इंडियन करेंसी रुपया है उसकी वैल्यू लगातार दोस्तों गिरते जा रही है। किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। ये आप देख सकते हैं डॉलर है, ये इंडियन रुपी है। तो इंडियन रुपी की जो प्राइस है वो डॉलर से बहुत कम होते जा रही है, और इतनी कम हो रही है कि ऐतिहासिक मतलब ऑल टाइम लो पर आ चुका है इंडियन रुपीज़। कितना आ चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रुपीज़ स्लिप्स टू ऑल टाइम लो, मतलब इंडियन रुपी ऑल टाइम लो चल रहा है 89 रुपीज़ 76 पैसे अगेंस्ट यूएस डॉलर। मतलब यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाए तो 89 रुपीज़ 76 पैसे का $1 हमको मिलेगा। तो रुपये की वैल्यू गिरते जा रही है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये था शेयर मार्केट में गिरावट का। तो अब देखा जाए तो लोगों में ये अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है कि वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि 90 रुपये में भी इंडियन करेंसी की जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ भी हमें जाते हुए देखने को मिल जाए। तो मात्र 24 पैसे की कमी है, 24 पैसे दूर है 90 से। तो एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा ये भी ऑल टाइम रुपये का गिरने का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्ट में इसका ऑल टाइम लो।
सेकंड रीजन क्या है मार्केट में आज गिरावट का, तो आज दो डेटा है। तो उसमें से एक पहला डेटा क्या आया, इंडियाज़ इंडस्ट्रियल इसका इंडेक्स का डेटा आया। तो इसमें क्या जो एस्टिमेट किया था उससे जो डेटा के नंबर्स आए हैं इंडस्ट्रियल वाले डेटा के इंडेक्स का, वो कम आया। कितना आया, 0.4% का आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो आया था, प्रीवियस था दोस्तों 4.6% का। प्रीवियस मतलब इससे पहले जब ये डेटा आया था इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो 4.6% का था। फोरकास्ट किया था 3.6% का, लेकिन आया कितना, बहुत कम हो गया, 0.4%। तो आप देखो कहाँ 4.6% है प्रीवियस, और उससे कितना डिफरेंस आ गया। तो इससे भी जो लोगों का जो सेंटीमेंट था वो मार्केट के प्रति आज नेगेटिव गया। कि एक तो ये रिपोर्ट आई, आप देख सकते हैं आज ही ये डेटा आया 1 दिसंबर के दिन। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद में अगला डेटा एक और आया इंडिया का, इसका नाम है इंडिया S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI डेटा बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो ये भी आज रिलीज़ हुआ 1 दिसंबर को। आप प्रीवियस देख सकते हैं 59.2 था, फोरकास्ट किया था कि भाई इतना तो आ सकता है 57, लेकिन आया कितना एक्चुअल 56.6। तो ये भी कम हो गया, 59 से सीधे आ गया 56। तो ये वाला एक नेगेटिव पॉइंट हो गया मार्केट में गिरावट के। तो 3 रीजन तो ये हो गए दोस्तों। चौथा रीजन क्या है, फेड की मीटिंग होना है। ये जेरोम पॉवेल साहब हैं, फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं। तो ये दिसंबर में मीटिंग करने वाले हैं, फेड की मीटिंग होती है। तो मीटिंग में ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें जो फेड रिजर्व की मीटिंग होगी अमेरिका में, तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में हो क्या रहा है, टैरिफ के चलते इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद उनका जो जॉब वाला डेटा आया, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में रेट कट किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जो जेरोम पॉवेल साहब हैं, फेड के चेयरपर्सन है ये, तो उनकी आपस में अनबन है, पूरी दुनिया को पता है। तो अभी कुछ नया विवाद सुनने में आया है, तो उस वजह से हो सकता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हो, अब ये अपने हिसाब से देख रहे हैं जेरोम पॉवेल साहब जो फेड रिजर्व बैंक के जो चेयरपर्सन है। तो इसमें भी देखना होगा कि दिसंबर में रेट कट होता है या फिर नहीं होता है। तो इसको लेकर के भी लोग इसकी मीटिंग पर या जो भी अभी इस बीच में बातें निकल के आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की या फिर जेरोम पॉवेल की, तो इसमें लोग फोकस बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में अलर्ट मोड में। इसके बाद में दोस्तों मीटिंग कब होगी फेड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर में होगी मीटिंग, 9 से 10 दिसंबर, मतलब इसी महीने में होना है। नेक्स्ट वीक में हमें फेड की मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी, और इसका क्या आउटकम आता है वो भी हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रीजन, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी MPC की मीटिंग होना है। तो MPC की मीटिंग होना है, कब होना है, तो ये भी इसी महीने में और इसी हफ्ते में होना है। आज 1 दिसंबर है, तो ये वाली जो MPC की मीटिंग है, तो ये आपको 3 तारीख से स्टार्ट होगी, 3 से 5 में होगी, मतलब इस वीक के एंड में ख़त्म हो जाएगी फ्राइडे को, जब हमारा मार्केट बंद होता है। तो मार्केट जब बंद होगा तो हो सकता है कि उसके बाद इसका आउटकम निकल के आए, और वो फिर नेक्स्ट जब वीक होगा तो मंडे को मार्केट ओपन होगा, तब हमें हो सकता है कि शेयर मार्केट में इसका इम्पेक्ट देखने को मिले। तो अब देखना होगा कि इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC की मीटिंग होगी, तो इसमें रेट कट होता है नहीं होता है इंडिया में। तो 2 मीटिंग होना है, नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग होना है, और अभी इसी हफ्ते में RBI की MPC की मीटिंग होना है। तो उसमें इंटरेस्ट रेट हालांकि पहले से ही कट हो चुकी हैं, करीब 100 बेसिस हो चुकी है कम, लेकिन अभी जो मीटिंग होगी उसमें कम होगी या नहीं होगी, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इन्वेस्टर्स के लिए। तो सभी लोग इस पर फोकस बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में जो गिरावट है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है ना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन है बड़ा, वो क्या है, पुतिन। तो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, वो भारत की विजिट पर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, 4 और 5 तारीख को वो भारत में रहेंगे। तो भारत में जब रहेंगे तो
अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि जो भारत की ट्रेड डील है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो वो नज़दीक में है। मतलब हम हर दिन खबर में सुन रहे हैं कि अब कभी भी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो सकती है, और ट्रेड डील हो गई तो ये मान के चलिएगा कि मतलब हमारे शेयर मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड डील में मान के चला जा रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया भारत पे उसमें कमी देखने को हमें मिलेगी, और जब कमी होगी टैरिफ में तो क्या होगा, वो हमारे शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम करेगा। FIIs भी जो अभी बहुत तेज़ी से भारत से पैसा निकाले जा रहे हैं, अमेरिका में हमारे यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिका के मार्केट में लगा रहे हैं, तो वो जो आउटफ्लो हो रहा है FIIs के द्वारा, तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों रोकेगा। लेकिन इस बीच में व्लादिमीर पुतिन का भारत में आना, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय शेयर मार्केट के लिए मतलब एक नेगेटिव ना हो जाए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के जो अभी रिलेशन चल रहे हैं वो हमको सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो, और व्लादिमीर पुतिन अपनी तरफ से कुछ भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में भारत पे भी उन्होंने कहा था कि भाई आप रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हो बहुत सारा, और ऑयल ख़रीद के रशिया को आप कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहे हो कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ता रहे। तो ऐसे में भारत पे भी उन्होंने अभी सैंक्शंस लगाए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे लगाए थे, जो रशिया की दो बड़ी कंपनियां हैं, ल्यूकोइल है और एक रोसनेफ है, तो उन पे उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे कि इनसे अगर कोई भी ऑयल ख़रीदता है तो उस कंपनी पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री ने तो तेल खरीदना कम कर दिया या फिर लगभग बंद ही कर दिया। अब ऐसे में ये भारत आ रहे हैं तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा कि ये कोई भारत में आके डील ना कर लें, और डील कर लें तो वो अमेरिका की नज़र रहेगी, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्हें अगर बुरा लगा तो फिर हो सकता है कि वो, जैसी उनकी आदत है हमेशा फरमान सुनाने की, कोई नया फरमान सुना दें कि अब भारत पे 500% का टैरिफ लगाया जाता है, क्योंकि पहले वो धमकी दे चुके हैं कई बार। तो अगर 500% का टैरिफ लगा दिया तो वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर वो भारत आएंगे पुतिन, तो वो S-400 और सुखोई विमान के बारे में बात करेंगे। सुखोई फाइटर जेट है 57, तो अमेरिका भी चाह रहा है कि अमेरिका का जो F-35 है वो भारत से डील हो जाए। अब ऐसे में रशिया का जो सुखोई 57 है, तो कहीं उसकी डील की को लेकर के भारत से बात ना हो जाए। तो अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। और ये मीटिंग कब होगी तो आप देख सकते हैं कि 4 और 5 दिसंबर को होने वाली है, इसी हफ्ते में होने वाली है। RBI की हमारी MPC की मीटिंग होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं होगा वो पता चल जाएगा, प्लस पुतिन भारत आने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, शेयर मार्केट में आज अनसर्टेनिटी बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अगला डो जोन्स देखें। अमेरिका के मार्केट से भारत का शेयर मार्केट, दुनिया के मार्केट पे फ़र्क पड़ता है, तो आप डो जोन्स देखेंगे तो आज डो जोन्स में भी गिरावट देखी जा रही है। तो इसमें गिरावट थी तो सीधी सी बात थी कि आज भारत का मार्केट, गिरावट तो थी, बहुत गिरावट नहीं थी, लेकिन मार्केट फ्लैट था। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट नहीं है इसमें। तो इसी तरह से आज भारत के शेयर मार्केट ने भी रिस्पॉन्स किया था। FIIs की बात करें तो FIIs लगातार भारतीय शेयर बाज़ार से पैसा निकाले जा रहा है। भारतीय शेयर बाज़ार में ख़रीदारी भी करता, लेकिन ख़रीदारी कम करता, बेचता ज़्यादा है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो आप नवंबर का डेटा पूरा दे रखा है, आप यहाँ देखेंगे कि 283 करोड़ की ख़रीदारी की, थोड़ी सी 1766 करोड़ का माल बेच दिया, फिर 4000 से ज़्यादा का माल बेच दिया, फिर 785 का बाय करा, फिर इधर बड़ी खरीदारी कर ली, लेकिन फिर लगातार उन्होंने सेलिंग कर दी है। तो FIIs दोस्तों रेगुलर हमारे यहाँ पे अभी नहीं है, वो लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसे कंसिस्टेंट हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। आज का लेटेस्ट अगर आपको डेटा दिखाऊं, महीने की शुरुआत है 1 दिसंबर, आज भी इन्होंने 1771 करोड़ भारतीय शेयर बाज़ार से निकाल लिए। अब इसके बाद में दोस्तों, तो ये तो आपको रीजंस पता चल गई कि आप भारतीय शेयर बाज़ार में आज गिरावट क्यों देखी गई। तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, जो चल रही है वही सब रीजंस है, और कुछ एक नए रीजंस जुड़ गए, जैसे पुतिन आने वाले, MPC की मीटिंग होने वाली है। अब इसके बाद में आज क्या हुआ दोस्तों, लेंसकार्ट का सॉल्यूशंस का जो IPO आया था तो काफ़ी पॉपुलर रहा था, और उसकी प्रमोटर होल्डिंग को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, आज लेंसकार्ट का जो IPO आया है, लेंसकार्ट का IPO शेयर मार्केट में लिस्टेड हो चुका है। तो आज क्या हुआ, इसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई, मतलब लगभग 4.65%, मतलब 5% आप कह सकते हैं, लगभग
5% की आज इसमें तेज़ी देखी गई लेंसकार्ट के शेयर में। क्यों देखी गई? तो हुआ क्या कि इसके Q2 के रिजल्ट्स आए। लेंसकार्ट शेयर्स गेन अप टू 5% आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। तो Q2 के जो रिजल्ट्स आए ना, वो उम्मीद से बहुत अच्छे आए। तो इसको बाज़ार ने इसका स्वागत किया और बाज़ार ने इसके जो रिजल्ट्स है उसको पसंद नहीं किया है। तो IPO जब आ रहा था तो आप देख रहे थे खूब ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था लेंसकार्ट की, है ना, कुछ चीज़ों को लेकर आलोचनाएं भी हो रही थी। लेकिन Q2 का जो रिजल्ट्स आए ना लेंसकार्ट के, वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जिस वजह से आज इसके शेयर में 5% की तेज़ी देखी गई। तो इसको आप फोकस में रख सकते हैं, इस कंपनी के शेयर को। बाकी अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अभी भी बात करें तो कोई बहुत मतलब जैसे प्रमोटर होल्डिंग है या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर कंपनी पे जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें तो मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बैलेंस मुझे नहीं लग रही है। बाकी आज अच्छा तेज़ी थी तो आप इसको अपने टारगेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आज जो शेयर मार्केट में टॉप गेनर कौन था, तो टॉप गेनर में बात करें तो ये अल्ट्रा, इसके बाद में TMPV, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स का मर्जर हो चुका है, तो उन्होंने अपना सेगमेंट जो कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे 407 उनकी एक टाटा बसें आती हैं, है ना, ट्रक आते हैं, तो उसका सेगमेंट अलग कर दिया है। और जो पैसेंजर वाला सेगमेंट है, जैसे कार हो गई टाटा की कार, तो उसका उन्होंने अलग कर दिया है। तो ये आप याद रखना कि 1 अक्टूबर से उन्होंने अपनी कंपनी का, टाटा मोटर्स का डीमर्जर करके 2 कंपनियां बना दी है, TMPV और TMCV, कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो इनके आज एक खबर आई, तो उस खबर में क्या है कि इनकी जो सेल्स है TMPV की, वो काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है। तो इस वजह से क्या आज इनके जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वाला जो शेयर है उसमें आज लगभग 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके बाद में अगर हम टॉप लूजर की बात करें तो आज इंडिगो टॉप लूजर में था, मैक्स हेल्थ टॉप लूजर में ये शेयर्स काउंट किए गए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, सारी अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।